स्पॉन्सर्ड बाय स्वराज ट्रैक्टर्स। वर्षों का भरोसा, किसानों की आवाज़, मेरा स्वराज। नीलकंठ ट्रैक्टर्स, नियर बस स्टैंड, रामाबांध, औरंगाबाद। नमस्कार, बुलेट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद विधानसभा में। वो विधानसभा जो भास्कर की नगरी कहा जाता है, जिसे औरंगाबाद बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका अगर इतिहास आप देखेंगे तो लोकसभा या विधानसभा में उम्मीदवारों और उनके प्रत्याशी के जीतने के बाद ये स्पष्ट होता है कि आखिरकार बिहार का चित्तौड़गढ़ क्यों कहा जाता है। साथ ही अगर गौर करें तो चित्तौड़गढ़ इसलिए भी नहीं कहा जाता है कि सिर्फ राजपूत यहाँ रहते हैं, हर जाति का दबदबा यहाँ पर रहा है, मगर फिर भी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति अपना पैठ बनाकर रखा है। इस वजह से वहाँ पर चित्तौड़गढ़ बिहार की औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ चुनावी चौपाल में बुलेट न्यूज के मौजूद हैं और सभी पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ में उन सभी से आपका तारुफ करवा देंगे। साथ ही हमारे साथ सभी जनता जनार्दन हैं, उनसे भी आपको मिलवा देंगे, उनका सवाल लेंगे और चाहेंगे कि जो हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं वो इन सभी का जवाब जरूर दें। जो हमारे साथ प्रवक्ता हैं उनका एक बार आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद फिर सवाल जवाब ले लेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता में जो है वो कुमार सौरभ जी है, एक जोरदार तालियां उनके लिए। वो हमारे साथ में जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आशुतोष सिंह जी हैं, वो जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। जदयू प्रवक्ता में मुमताज अहमद और जुगनू जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे जदयू की तरफ से। और राजद प्रवक्ता में सुबोध कुमार सिंह जी हैं, जो अपनी बात रखेंगे राजद की तरफ से। अब सवाल ले लेते हैं आखिरकार जो बिहार विधानसभा में चले आ रहा है। और जदयू से जुगनू जी आपसे सवाल होगा। सवाल ये होगा कि 2015 की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जब आप गठबंधन में थे तो नीतीश कुमार जरूरी है और बाकी चीजें मजबूरी है, मगर अब 2020 में सीधा पलट गया है। नीतीश कुमार भाजपा है जरूरी, नीतीश कुमार मजबूरी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा कर दिया है कि बिहार के जो चेहरा है एनडीए के, वो नीतीश कुमार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने इस बात को मान लिया है और ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी हम जनता के बीच में थे, आज भी जनता चाह रही है। कल भी हमारी सरकार थी, फिर हमारी सरकार बनेगी। आखिरकार जनता के बीच में माहौल कैसे बन गया? 2015 में कुछ और था, अब मजबूरी का कहाँ कमी रह गए? देखिए, कहीं मजबूरी नहीं है। राजनीति में जहाँ पे जो चीज की आवश्यकता होगी समाज के लिए, जनता के विकास के लिए, वहाँ पे समझौता किया जाता है। एनडीए से हमारा पहले भी गठबंधन था, आज भी गठबंधन है। हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं कोई टक्कर की बात नहीं है, ना कहीं किसी का कोई विरोध है। बिल्कुल, जनता से सवाल लेंगे, इनका जो जवाब था उस पर जनता रही है। सवाल ये होगा कि 65 पैसे बिजली किसानों को देने की बात कहते हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। आखिरकार 15 सालों से रहे हैं सत्ता में, अभी अलायंस में है एनडीए के साथ, आखिर पहले क्यों नहीं कर पाए? अब क्या ये फिर से वही चुनावी जुमला हो जाए? नहीं, आप सर्वप्रथम मैं औरंगाबाद और भगवान भास्कर की इस भूमि से सबको नमस्कार करता हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरी ओर से सर्वप्रथम एक अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। ये बड़े हर्ष की बात नहीं है कि पिछले चुनाव में इस शहर का मतदान प्रतिशत 37.5% रहा था, तो हम सब मतदान करें, जिसके लिए भी करना चाहते हैं। अब आपके प्रश्न पर आता हूं। ऐसा है कि 2005 में और पूरे बिहार चुनाव का विमर्श 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष है और मुझे नहीं लगता है कि विगत 1990 से लेकर 2005 तक उन 15 वर्षों की अगर चर्चा की जाए और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए तो मुझे लगता है कि सिर्फ वैसे मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, उनको छोड़कर किसी को कुछ समझाने की जरूरत है, इसलिए कि उनकी उम्र उस समय 3 वर्ष की थी। बाकी आप जिस विषय पर प्रश्न कर रहे हैं, तो आइए अब एक एक कर बात करते हैं। 2005 में जब आज के एनडीए गठबंधन की सरकार आई, उस
समय बिहार में संबद्ध, सरकारी भी नहीं, संबद्ध 4 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज 14 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं या खुल गए हैं। कई जगहों पर ऑलरेडी वहां पर काम हो रहा है। आप शिक्षा की बात करें तो उस समय यूनिवर्सिटीज की संख्या और आज की यूनिवर्सिटीज की संख्या, कॉलेजों की संख्या, स्कूलों की संख्या आप जोड़ सकते हैं। और आप किसी भी क्षेत्र में, सड़कों की ये हालत थी कि पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 8 घंटे का समय लगता था, पटना से औरंगाबाद आने में 8 घंटे का समय लगता था। रात में बसें जो है वो 4 वेपर लाइट लगा के 4 राइफल लेके बसों पर बैठती थी कि यात्रियों के जान माल का नुकसान न हो। आज आप निर्भीक पूरे बिहार में रात के 3 बजे भी अपने परिवार के साथ कहीं भी घूम सकते हैं। ये इस एनडीए का शासन है। और काम और डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट कोई इवेंट नहीं है कि ये इवेंट हो गया, इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ये सारी चीजों पर चिंताएं इस सरकार की है। और बड़े स्पष्ट तरीके से अपने घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को उद्वेलित किया है कि हम आने वाले 5 वर्षों में क्या करने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था की बिल आता है, 4 साल में बिजली पूरा होता है, कांग्रेस पर उसका जवाब है। धन्यवाद ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए। सबसे पहले बड़े भाई सौरभ जी 3-4 बिंदुओं पर बात की है, उनको उन्हीं बात का जवाब चाहिए। सबसे पहला तो इन्होंने बोला शिक्षा विश्वविद्यालय पहले कितना था, अब विश्वविद्यालय कितना हुआ। तो भैया ये आप बता दीजिए ना, पहले कितना था अब कितना हुआ। मगध विश्वविद्यालय का 2 भाग किए, कॉलेज एक जगह बता दीजिए कहाँ कॉलेज खुला, एक विश्वविद्यालय नहीं खुला, एक महाविद्यालय नहीं खुला। आप उसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को मगध यूनिवर्सिटी को बांट दिया और पाटली विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय बन गया। इसका यही मतलब तो नहीं होगा कि आपने पाटली विश्वविद्यालय खोल दिया। सुनिए, वो जो क्रोनोलॉजी करते हैं ना, वो मत कीजिए। आप इस बात को समझिए कि बनाया विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज के बारे में बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आप बताइए किसका अनुशंसा है। आज एम्स के बारे में बोल रहे हैं, किसी मेडिकल कॉलेज के बारे में बोल रहे हैं। जो कॉलेज और जो शैक्षणिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने दिया उसमें किसी भी तरह का वृद्धि नहीं हुआ। ये शिक्षा के ऊपर आपको जवाब दे देता हूँ। दूसरा, आपने बोला AK-47 लेके बस के पीछे चलता था। ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये आप मुंगेर से पता कीजिए। मुंगेर में मिनी गन प्राप्त हो रहा है, पूरे बिहार में लखीसराय में मिनी गन का उत्पादन हो रहा है। पूरे बिहार में, सुन लीजिए, पहले बात पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद लेकर जाइएगा। पूरे बिहार में मिनी गन का फैक्ट्री चल रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और आपको बता देते हैं कि छपरा में, दरभंगा में कई ऐसे जिले हैं जहां बड़े बड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं का वही AK-47 से हत्या किया गया, और वो भी नीतीश जी के राज में। तीसरे सवाल का आपका जवाब बता रहे हैं, जो आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बनी हुई थी, उसका भी जवाब दे देते हैं। शायद आप मेरे से अनुभवी हैं और ज्यादा जानकार हैं। आपको पता होगा यूपीए सरकार में ग्रामीण कार्य विकास देखते थे आदरणीय श्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू जी। तो आप उनके प्रति आस्था व्यक्त कीजिए और इस बात को स्वीकार कीजिए कि यूपीए के सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री रघुवंश बाबू जी का देन है कि आज आप इस सड़क पर चल रहे हैं और आपके आदरणीय नीतीश कुमार जी उस पर वोट बैंक। राजद से सवाल ये होगा कि जब कहा जाता है कि 47 के बाद तो समझ लीजिए तंग तो हो रहा है सरकार को। समाज अगर 10 लाख रोजगार की बात हो रहा है, कहाँ से आएगा ये 10 लाख रोजगार? आज पूरे बिहार में लगभग 10 लाख वैकेंसी है और पूरा पद खाली है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं पूरे देश में जो युवा को बेरोजगार लाके सड़क पर रख दिया। बेरोजगार कहाँ से ला रहे हैं? शराब बेचवा रहे हैं। जो लड़का कल स्कूल में किताब लेकर जाता था, आज उधर से झोला में झारखंड से शराब लेकर आ रहा है। आम पब्लिक जानते हैं इस बात को। यही नीतीश कुमार का सुशासन है। और जहाँ तक की बात करते हैं बालिका उत्थान का, मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, मंजू वर्मा इस्तीफा दी और उसको ही टिकट दे के लड़ा रहे हैं। जो मनोरमा देवी शराब जिसके घर में पकड़ाया, जिसके पति का निधन हो गया, जिसको सजा हुआ था, वो मनोरमा देवी इनका बेलागंज से चुनाव लड़ रही है। कैसा नीति है नीतीश कुमार जी? आपके कथनी और करनी को जनता समझ गई है और इस बार आपको 7 समुद्र टप्पू पार भेज देगी इस विधानसभा में। और चुनावी चौपाल है तो हम चाहेंगे जनता का जो जवाब हो और सवाल हो वो प्रतिनिधि दे। और हर कोई सर कहीं न कहीं लिप्त है, ये स्पष्ट है, ये सब जानते हैं।
जनता का सवाल होगा और वही जवाब देगी। आप जवाब देंगे। जनता सवाल करना चाहेंगे। हमारे यहाँ औरंगाबाद विधानसभा जिसमें हम खड़े हैं, हम बहुत दूर से हैं न बहुत दूर जाते। 15 साल हमने देखा, अब 5 साल भी देखा। हमारा गांव पड़वा पड़ता है, जिसमें इतना गड्ढा था वो पूरा रोड बन गया, बड़का पुल बन रहा है एकदम बड़ा हाई लेवल का। और 300 बीघा जमीन जो 70 नहीं काजनी 100 साल पहले से ओनहू नहर एनहू नहर जमीन के कर तो गरीब गुरबा के अब कोई सिंचाई ना भेल, इतना लगल ओकरा में काशी खाली। आज चल के देख लीजिए, आनंद शंकर 15 ट्रांसफार्मर लगा करके हम गरीबों का धान करा दिया, इतना धान लगा हुआ है। 5 साल बनाम 15 साल यहाँ की जनता सोच रही। और भैया सबसे पहला हम लोग का मुद्दा है बेरोजगारी का। ये युवा बेरोजगार है, रोजगार मांग रहा है, या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार रोजगार देने में विफल हो गई। रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहा है। हम प्रोटेक्निक करके दर दर नौकरी के लिए खोजते हैं, नौकरी आई नहीं है। और नौकरी आ भी रहा है तो एक भी परीक्षा देकर घूसखोरी के और हो भी रहा है तो नालंदा जिला के और सब जिला नहीं है। नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बुरी हालत है। हम जानते हैं युवा को रोजगार जो देगा उसी की सरकार बनेगी। जवाब आप देंगे। जवाब ये देंगे, केंद्र सरकार की बात आएंगे। रोजगार का बहुत बड़ा समस्या युवा का है। हम चाह रहे थे कि ऐसा सवाल आए, जवाब दीजिए। आखिरकार जब लॉकडाउन लगा 122 मिलियन लोग बेरोजगार हुए थे, जिसमें 20 मिलियन मात्र वापस लौट पाए और बाकी सभी लोग अभी भी बेरोजगार हैं। कैसे बेरोजगार? देखिए, सर्वप्रथम आप कोविड को बेरोजगारी से अगर आप जोड़ेंगे तो वो सही नहीं है, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या है और जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप आगे इस वजह से भी तो हुआ ना। नहीं, तो वो एक वैश्विक समस्या है जिसके कारण पूरे विश्व में आप अगर यूएस में देखें, उसकी आबादी 22 करोड़ है और आज वहां लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो आप परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 25% है। भारत की बेरोजगारी की दर आज भी लगभग 12% राइट। नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में बेरोजगारी की दर और ज्यादा है, इसलिए कि सीएमआई का जो डेटा है उसका कारण ये है कि बिहार में पलायन एक समस्या है। आप सवालों से भाग नहीं सकते। बिहार में बेरोजगारी एक समस्या है। इसका कारण क्या है? आपको इसके कारण में भी तो जाना होगा ना। कारण ये है कि जब हम बिहार झारखंड जो है जब अलग हुआ तो हमारे इस प्रदेश के जितने भी इंडस्ट्री, जितने भी शिक्षण संस्थान, जितने अच्छे मेडिकल कॉलेज, जितने संसाधन और रेवेन्यू का जो सोर्स था वो झारखंड में चला गया। हमको 75,000 करोड़ की जीडीपी मिली और उस 75,000 करोड़ की जीडीपी को पिछले 15 साल में 6 लाख करोड़ की जीडीपी की गई है। ये मानते हैं कि रोजगार सृजन को लेकर आने वाले 5 वर्षों में काम करना है। जैसे पहले 5 साल में सड़क की व्यवस्था की गई, दूसरे 5 साल में बिजली की व्यवस्था की गई। मैं ये मानता हूं कि रोजगार सृजन को लेकर नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की जरूरत है, नए इंडस्ट्रीज को नए इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बुलाने की जरूरत है। और एक बात और, चूंकि बात औरंगाबाद की है हमारे आदरणीय गार्जियन ने, तो मैं अपनी ओर से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शायद औरंगाबाद विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में ये पहली बार होगा कि 30 से ज्यादा कॉन्क्रीट, जिसको बोलते हैं सॉलिड चीजों को लेकर हमारे हैं कि अगले 5 वर्षों में इन 30 बिंदुओं पर हम काम करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख चीजें जो हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी